गगन नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा, फिर भी ऐसे बोलती हो तुम। तो करते क्यों ऐसा? और ऐसी भी कौन सी बड़ी बात हो गई है? क्यों नहीं है? तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है, और इससे ज्यादा मेरे को चाहिए ही क्या? मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की है, मैंने कहा है मैं सोचूंगी। हाँ तो 50% ना हाँ ही होती है वो। क्यों? 50% ना भी हो सकती है। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ना क्यों होगी? बस प्यार करते हैं इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको निभाना अभी मुझे तो मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन कभी ना कभी तो करना ही होगा। हाँ, लेकिन माइंड को भी तो रेडी करना पड़ेगा ना। तुम ना दिल की सुनो, दिमाग तो वैसे भी ज्यादा ही चलता है तुम्हारा। देखो, अपने फाइनल डिसीजन से पहले मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है। हाँ तो करो ना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ करो ना, कोई मैगी है ये जो 2 मिनट में बन जाएगी? कर लो। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें जब करनी हो ना तब कर लेना। सुनो, हाँ मैं ये कह रही थी कि मुझे 2,500 रुपए दे दो। 2,500 रुपए किस लिए? वो गली वाले मिलके जागरण करा रहे हैं ना, तो सोच रहे एक नया सूट ले लो। नया सूट ले लेती हो जागरण में? अभी 2 महीने पहले ही तो लिया था, वही पहन लो, अच्छा भी लगता है तुम्हारे ऊपर। हाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन वो सूट तो मेरा काले रंग का है, और ये जागरण वगैरह में काला रंग नहीं पहनते ना। हाँ ये तो है, कोई और पहन लो फिर, सूटों की कमी थोड़ी है तुम्हारे पास। गली वाले मिलके पहली बार जागरण करा रहे हैं, तो सोच रही हूँ नया ही सूट ले लेती हूँ ना। 2-2,500 तक का आ जाएगा। नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं है, अपना पुराना ही पहन लो। गगन, ये आप क्या कह रहे हो? क्या की क्या बात होती है? सिर्फ 2,500 की तो बात है। अरे 2,500 करते करते और भी बतेरे खर्चे होते हैं, जब देखो ये दे दो वो दे दो। मैं तो बस एक सूट के लिए मांग रही हूँ। मेरे पास नहीं है पैसे, आगे बात समझ, या कुछ और बोलूं? तुम्हें पता भी है ये रेस्टोरेंट कितना एक्सपेंसिव है। हम एक काम करते हैं, कहीं और चलते हैं। अच्छा नॉर्मल जगह पे चलते हैं, इतना भी ना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, दिखने में अच्छा है, मैं मानता हूँ, एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं है। और अगर मैं तुम्हें एक्सपेंसिव जगह पे ले भी जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्यों नहीं है? जो काम हमारा कम पैसों में हो सकता है उसमें ज्यादा पैसे क्यों खर्च करने? देखो, जब भी तुम मेरे साथ आती हो ना बाहर, तो पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मत लिया करो, ठीक है? तुम ना गगन। क्या गगन? मेरी होने वाली पत्नी हो तुम, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे तो ना तुम्हारे ऊपर पैसा उड़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और ना मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है तुम ये सब जो भी कर रहे हो ना, वो शादी से पहले कर रहे हो। शादी के बाद तो तुम मुझे पूछोगे भी नहीं। अच्छा, तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? समझा तो बॉयफ्रेंड है। आगे के लिए भी तो कुछ समझा होगा। तुम सच में ऐसे रहोगे? 100%, और अगर 100% से भी ज्यादा परसेंट देनी होती ना, मैं तब भी वैसे ही रहता। लकी मी। चलो कुछ खा लेते हैं फिर। कुछ खाने के लिए आए हैं, ये रहा मेन्यू, ऑर्डर करो। क्या कर रही हो मेरे लैपटॉप के साथ? गेम वगैरह खेल रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं कोई गेम नहीं खेल रही, मैं तो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रही हो? अरे नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए जॉब अप्लाई कर रही हूँ। अपनी जॉब के लिए? हाँ। क्या बात, तुम्हें इस घर में कोई कमी लग रही है क्या जो तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो? अरे नहीं, कमी तो कोई नहीं है, लेकिन अब शादी को 3 साल हो गए हैं, घर में बैठ के मैं करती क्यों पूरा दिन, तो सोचा जॉब भी कर लेती हूँ। तुम तो जॉब की कह रही हो, और जो युग बड़ा हो रहा है इसको कौन देखेगा? इसको देखने के लिए तो इसके दादा दादी हैं ही घर पे। अब देखो, मैं जॉब करूंगी तो 4 पैसे घर में ही लाऊंगी, और उस पैसों से इसी के फ्यूचर में हेल्प होगी। अच्छा, इसके फ्यूचर की हेल्प होगी, लेकिन इसका ध्यान ढंग से नहीं रख पाएगा कोई। तुम्हें कोई जॉब करने की जरूरत नहीं आई, समझ? गगन, तुम ये क्या कह रहे हो?
शादी के शुरू में मैंने इसलिए जॉब छोड़ी थी क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई थी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन अब घर का सारा काम मेड करके चली जाती है, मेरे पास करने को कुछ नहीं होता, तो जॉब करने में दिक्कत ही क्या है। तो एक काम करते हैं ना, मेड को हटा देते हैं, घर का सारा तुम कर लेना काम, तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। लेकिन मेरे को आज के बाद ना जॉब के लिए तो बिल्कुल भी मत कहना। लेकिन घर के कामों में मैं डम्ब हो जाऊंगी। बस मेरे को उस चीज से कोई मतलब नहीं है, बस तुम जॉब नहीं करोगी, इसका ध्यान रखो, बच्चा बड़ा हो रहा है। हाँ मैं भी बाहर आया हूँ, घर आके बात करूंगा। जी 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 ओके। गगन, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? जैसे मैं अभी जॉब करती हूँ, तो शादी के बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, फिर मैं जॉब कैसे करूंगी, क्योंकि मेरी जॉब तो यहाँ दिल्ली में है। हाँ ये तो है, बाकी क्या दिक्कत है, हमारे शहर में कर लेना, कोई छोटा शहर थोड़ी है, बड़ा शहर है, बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी तुम्हें अच्छी अच्छी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जैसे जॉब नहीं करनी, घर पे रहना है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जैसा मन करे ना वैसा करना, अगर जॉब करनी हो तो कर लेना, अगर नहीं करनी हो तो मत करना, सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। बस मेरे को ना घर का माहौल अच्छा चाहिए, इससे ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ वो तो सब हो ही जाएगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन क्या है ना, अगर मैंने जॉब नहीं की तो मैं ना डम्ब हो जाऊंगी, और डम्ब हो गई तो कैसी लगूंगी। और मैं तुम्हें डम होने नहीं दूंगा, मैंने सारे डिसीजन तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए हैं, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने हिसाब से जीना। ये नहीं है कि तुम्हारी मेरे से शादी हो रही है तो जो मैं बोलूंगा वही तुम करोगी, बस आपस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट्स इट। वो मैंने ये बात इसलिए की है, क्या है ना, अभी मेरी एक फ्रेंड की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन अब उसके ससुराल वाले से जॉब भी नहीं करने देते। लेकिन क्यों? पता नहीं, जब शादी से पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो मन आए वो कर लेना, लेकिन शादी के बाद जब शादी के फंक्शन से निपटी तो उसने जॉब की बात कही, उन्होंने कहा नहीं अब जॉब नहीं करनी। अच्छा यार, अगली का मन है तो करने देना चाहिए वैसे। हाँ वही तो, शादी से पहले उन्होंने कहा हम तो अपनी बहू को बेटी बना के रखेंगे, अब तो वो ढंग से बहू भी नहीं बना के रख पा रहे। चलो यार क्या कह सकते हैं, अगली की लाइफ है, अगली को पता क्या सिचुएशन है क्या नहीं, हम यहाँ बैठे बैठे किसी की लाइफ को जज तो कर नहीं सकते। फिलहाल बात है तुम्हारी और मेरी लाइफ की, तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, बात खत्म। तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना? तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? नहीं। बस तो फिर जब तुम्हें मैं ऐसा लगता ही नहीं हूँ तो ऐसी बातों का सवाल ही क्या करना। सुनो। हाँ? मेरा ना अपने घर पे जाने का मन कर रहा है। अच्छा फिर क्या, शाम को मुझे घर छोड़ाओ। छोड़ आऊं? किस हिसाब से? हिसाब क्या होता है इसमें गगन, मेरा अपने घर पे जाने का मन कर रहा है, मुझे छोड़ाओ। अच्छा अभी 2 महीने पहले जो गई थी? अरे वो तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए गई थी, पापा की तबीयत खराब थी। और नहीं तो क्या 1 महीना रह के आओगी अपने घर? अरे लेकिन अब मेरा मन कर रहा है घर जाने का, और मैं आ जाऊंगी 2-3 दिन में। आ जाओगी? ठीक है, काम करो, शाम वाली बस से चली जाना। बस से? गगन तुम छोड़ाओ ना, और तुम काफी टाइम से घर भी नहीं गए हो। मैं छोड़ा हूँ, मैं काफी टाइम से नहीं गया, इन्हीं कामों के लिए हूँ क्या मैं? इसमें काम क्या है, तुम्हारा भी तो घर जाना बनता है ना। 7-8 महीने हो गए, तुमने एक चक्कर तक नहीं लगाया है, पिछली बार भी मैं अकेले गई थी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे ना जाने से तुम्हारे मायके का कोई काम रुक गया? किसी के बिना कहाँ किसी का काम रुकता है गगन। और तुम एक काम करना, शाम को मुझे छोड़ के वापस आ जाना, मैं अपने आप जाऊंगी। हाँ मैं तो खाली हूँ ना, सुबह जाऊँ शाम को तुम्हें छोड़ के आ जाऊँ। अरे जब बस जाती है तो उसमें जाओ, पैसे भी कम लगेंगे, आराम से पहुंचोगी। अगर वापिस आना हुआ ना तब देख लूंगा, लेने आ जाऊंगा। पहले तो तुम कहते थे कि जब तुम बोलोगे तब छोड़ाऊंगा, अब क्या हो गया है तुम्हें? पहले वाली सब बातें होती हैं क्या? टाइम के साथ साथ सब चीजें चेंज हो जाती हैं, और इंसान को भी चेंज होना चाहिए। हद है यार, पहले तुम ये कहते थे वो कहते थे, अरे इंसान बहुत सारी बातें कहता है, कहती हो तुम भी थी, कुछ चीजें तुम्हारी भी तो वही नहीं हुई ना।
अच्छा, अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात। हाँ बोलो। देखो, मुझे ना बचपन से अपने घर में ही रहने की आदत है। ये क्या बात हुई, सबको ही अपने घर में रहने की आदत होती है। अगर कोई 4-5 दिन के लिए बाहर जाता भी है ना, तो वो अपना घर ही ढूंढता है कि घर पहुंच जाऊं। वही तो, अब मैं शादी करके तो तुम्हारे घर में आऊंगी, तो अपने घर से तो दूर हो जाऊंगी ना। पहले तो करेक्ट करो, शादी करके तुम मेरे घर में नहीं, अपने ही घर में आओगी। शादी के बाद मेरा घर तुम्हारा ही होगा। हाँ, लेकिन सब कुछ होगा तो नया नया घर, नया कमरा, नए माँ बाप, वो तो है ही। तो मुझे एडजस्ट होने में टाइम भी लगेगा। हाँ तो किसने मना किया है? जी भर के याद करना तुम अपने घर को। बस उस घर को याद करते करते ना मेरे से लड़ाई मत करना। तुमसे क्यों लड़ूंगी? लेकिन अगर मुझे याद आएगी तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें याद आएगी तो तुम क्या करोगी? हाँ ये तो है, तुम क्या करोगी? जो करूंगा मैं करूंगा। तुम क्या करोगे? जैसी तुम्हें याद आएगी तो मुझे बता देना, मैं फट से गाड़ी उठाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवाने ले जाऊंगा। अच्छा, दिन में तो तुम ले जाओगे, और अगर बाई चांस मुझे रात को याद आ गई तो? 9-10 बजे से पहले याद आ गई तो उसी टाइम ले जाऊंगा। अगर 1 बजे आई तो अगले दिन सुबह उठते ही। पक्का? बस यही टेंशन थी मेरे को। अब एक बात बताओ, अपने घर को छोड़ना, अपने माँ बाप को छोड़ना आसान थोड़ी होता है। सबसे मुश्किल बात यही होती है, एक लड़की अपने माँ बाप को, अपने घर को छोड़ के किसी लड़के के लिए जाती है। अगर वो लड़का उस लड़की के लिए सब कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखो कैसे स्माइल आ गई घर जाने के नाम पे। अभी ले चलूं? पहले मुझे लगता था वादे ना निभाने के लिए होते हैं, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वादे तो तोड़ने के लिए होते हैं। और अब उन वादों की तरह मैं भी टूटूं, इससे पहले मैं अपने बच्चे को लेके घर जा रही हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मेरे रहते रहते तो तुम्हें ये घर घर लगता था ना, लेकिन जब मैं चली जाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि घर तो सिर्फ एक औरत से होता है। औरत के जाने के बाद तो बस वो मकान होता है, और खाली मकान एक आदमी को खा जाता है। देखो एकता, मैं तुम्हारी इस बात को समझ सकता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैं शादी के बाद अपनी कई भी बातों पे खरा नहीं उतर पाया, और गलती मेरी ही है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा, लेकिन अब ना मेरे को एहसास हो गया है कि मैंने जो तुम्हारे साथ वादे किए थे मुझे उन्हें निभाना चाहिए था, क्योंकि तुम भी तो उन्हें अच्छे से निभा रही हो ना। अब तुम मेरे को सिर्फ एक मौका दे दो, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। मैं पहले जैसा बन जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई ना, तो मैं, मेरा घर, मेरी जिंदगी सब बिखर जाएगा। और मैं इस जिंदगी को बिखरने नहीं दूंगा, बल्कि मैं हमारी जिंदगी को आपस में रहकर संवार लूंगा।